नमस्कार दोस्तों, आज हम सीआरपीसी सेक्शन 91 को हम आज स्टार्ट करा रहे हैं। पिछली सेशन में हमने आपको कुर्की के बारे में करवाया था और कौन आपत्ति करेगा, कब अपील होगी, क्या न्यायालय संपत्ति को वापस कर सकता है, इसके बारे में हमने बताया था। आज हम 91 के बारे में बताएंगे। इससे पूर्व हमने आपको वारंट बताए थे, सम्मन बताए थे, पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया था, बिना वारंट की गिरफ्तारी के बारे में बताया था, वारंट पर गिरफ्तारी के बारे में बताया था। और आज हम 91 कराएंगे। 91 में बताया गया दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश कौन करेगा। इसमें दो कंडीशन है, एक जांच के दौरान और दूसरी विवेचना के दौरान। दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश, कोई दस्तावेज अगर ऐसा है, 91 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 91 में बताया गया दस्तावेज ऐसा है, ऐसा दस्तावेज जिसका या जिसकी जांच या विवेचना में आवश्यकता है। ऐसा दस्तावेज है जिसकी जांच और विवेचना में आवश्यकता है। तो दो कंडीशन है, जांच की कंडीशन अलग है, विवेचना की कंडीशन अलग है। दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश विवेचना के दौरान अगर आप दस्तावेज की आवश्यकता पड़ रही है या जांच के दौरान दस्तावेज की आवश्यकता पड़ रही है, तब कौन कौन आदेश करेगा। यदि हम बात करें विवेचना की, तो जो विवेचक महोदय है या पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आदेश करेगा कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करे। सेकंड कंडीशन बात आ रही है जांच की। तो जांच कौन करता है, बताएगा कोई। जांच हमेशा होती है माननीय न्यायालय द्वारा। जांच जो है मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। पहली कंडीशन हमने आपको बताई थी, पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आदेश करेगा कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करे एंड विवेचना के बारे में। अब आती है जांच। यदि जांच के दौरान किसी दस्तावेज या वस्तु की आवश्यकता न्यायालय को लगती है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सम्मन जारी करेगा और अपेक्षा करेगा कि ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करे। ये कंडीशन नहीं है, ये केवल बता रही है कि जांच और विवेचना के दौरान यदि दस्तावेज के बारे में बताया गया ऐसा दस्तावेज है जिसकी जांच और विवेचना में आवश्यकता है, तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आदेश करेगा कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करे। तथा न्यायालय के समक्ष ऐसे दस्तावेज की आवश्यकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सम्मन जारी करेगा और अपेक्षा करेगा कि ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करे। 91 की हम बात कर रहे हैं, दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश कौन करेगा। ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज ऐसी प्रकृति का है जिसकी जांच और विवेचना में आवश्यकता है, तब पुलिस अधिकारी
ऐसे व्यक्ति को आदेश करेगा कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करे। ये कंडीशन जो है विवेचना की है। विवेचना के दौरान अगर बात विवेचना की आ रही है तो पुलिस अधिकारी ही आदेश करेगा, अन्य व्यक्ति नहीं। विवेचना के दौरान की बात है तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आदेश करेगा कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करे। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सम्मन जारी करेगा और अपेक्षा करेगा कि ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे। ये कंडीशन जो है वो जांच और विचारण की है। जांच और विचारण, जैसा कि जांच और विचारण से ही पता है, जांच विचारण कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जांच और विचारण करते हैं। 91 के प्रोविजन जो है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर ये लागू नहीं है। अब ये कहाँ लागू नहीं है इसके बारे में हम अब आपको बताते हैं। पहली कंडीशन ये है कि 91 के प्रोविजन जो है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 पे लागू नहीं है। ये जो प्रोविजन है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 और 123 124 पे लागू नहीं है। दूसरी कंडीशन हम बात कर रहे हैं, जो वही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर लागू नहीं है। तीसरी कंडीशन बात कर रहे हैं, डाक या तार प्राधिकारी है उसके अधीन यदि कोई डाक या पार्सल है तो 91 की धारा लागू नहीं है। पहली कंडीशन कहाँ लागू नहीं है, किन परिस्थितियों में? किन परिस्थितियों में लागू नहीं है? पहली कंडीशन आ रही है साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 124 पर लागू नहीं। दूसरी कंडीशन बात आ रही थी वही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर लागू नहीं। तीसरी कंडीशन की बात कर रहे थे तो तीसरी कंडीशन कह रहा है तार या डाक प्राधिकारी के अधीन कोई पार्सल या पत्र है तो लागू नहीं। तीन कंडीशन जो है जिसमें ये बात बताई गई है कि 91 का प्रोविजन जो है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 124 पर लागू नहीं, वही साक्ष्य अधिनियम की धारा 1891 पर लागू नहीं है। तीसरी बात है डाक तार प्राधिकारी के अधीन कोई पार्सल है या पत्र है तो ये धारा लागू नहीं है। अब हम 92 की बात करेंगे। सेक्शन 92 जो है तो तीसरी कंडीशन बताई गई डाक तार या डाक प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई पार्सल डाक है तब क्या होगा। ये तो धारा 91 तो फेल हो गई, ये लागू ही नहीं है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए 92 बनाई गई। सेक्शन 92 में बताएंगे डाक तार प्राधिकारी के अधीन कोई पार्सल है या पत्र है तो ऐसा पत्र या डाक पार्सल प्रस्तुत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट ऐसे प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं। अन्य प्राधिकारी भी अपेक्षा कर सकते हैं, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त यह अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे डाक तारकों पर तलाश किया जाए और 91 के अधीन आदेश होने तक परिरुद्ध रखा जाए। यह 92 अभी आपको बता रहे हैं। 92 में बताया गया है, कोई डाक है, पत्र है, डाक पत्र यदि ऐसे डाक पत्र अधिकारी के अधीन कोई पार्सल है, अधीन कोई पार्सल है या पत्र है तब प्रक्रिया क्या होगी? तब प्रक्रिया बताई गई है कि ऐसे प्राधिकारी को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। कौन अधिकारी जो अपेक्षा करेंगे? तो ऐसे अधिकारी बताए गए हैं। पहला बताया गया है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा बताया गया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा है सेशन न्यायालय, और चौथा है हाई कोर्ट। चार बताए गए हैं। यदि पत्र या पार्सल डाक या प्राधिकारी के अधीन है तो जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट ऐसे प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसे प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करें। ये पहला खंड है। इसका दूसरा खंड मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति भी अपेक्षा कर सकते हैं। अन्य मजिस्ट्रेट, चाहे कार्यपालक हो या न्यायिक हो, या पुलिस आयुक्त, तीन बताए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक और पुलिस आयुक्त, ये केवल ऐसी उपेक्षा कर सकते हैं
अपेक्षा कर सकते हैं कि 92 के अधीन आदेश 92(1) के अधीन आदेश होने तक तलाश कराकर निरुद्ध रखें। दोनों में डिफरेंस है। ये डायरेक्ट अपेक्षा कर सकते हैं कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट ऐसे प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। अन्य मजिस्ट्रेट चाहे कार्यपालक हो, न्यायिक हो या पुलिस आयुक्त हो, ये केवल ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि 19(1) के अधीन आदेश होने तक तलाश कराकर निरुद्ध रखा जाए या निरुद्ध रखें। अब 93 की बात कर रहे हैं, तलाशी वारंट। वारंट हमने पढ़े थे सेक्शन 70 से लेके और 81 तक। अब ये हम यहाँ पर 93 में तलाशी वारंट का प्रोविजन पढ़ेंगे। तलाशी वारंट तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा? तलाशी वारंट तब जारी किया जाएगा जब 91 के अधीन अनुपालन न होने पर पहली बात। सेकंड बात गई है 92 के अधीन 92 के अधीन अनुपालन न होने पर या यह जानकारी नहीं है कि उक्त दस्तावेज किसके पास है। तीसरी कंडीशन दे रही, यह जानकारी न्यायालय को नहीं है कि उक्त दस्तावेज किसके पास है। चौथी कंडीशन है, ऐसा दस्तावेज न्यायालय के मत से अति आवश्यक है। ऐसा दस्तावेज न्यायालय के मत से अति आवश्यक है। या ऐसा दस्तावेज को तलाश करने के लिए न्यायालय का मत है या न्यायालय की राय अति आवश्यक है कि तलाशी वारंट जारी किया जाए। या ऐसा मत है, न्यायालय का ऐसा मत है यह न्यायालय का ऐसा मत है कि तलाशी वारंट जारी किया जाए। यह ऐसा मत है
गली मारी ना तू है डंडा लाई वहां चल रही ओ चल ना चल चला दे बाबा कोई ओ चल चल रोड में दिखाई देगी कहां को मेरी है भैया पूरा हानि कर रही लोड़ी तुम्हारी आ रही दादी ऊपर हम बात कर रहे हैं 100 की।